हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। कैसे हैं आप सभी? भाई, आर्मी रिजर्व फोर्स में आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आ चुकी है। सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। शानदार मौका है भाई आप सभी के लिए। देखिए, आर्मी रिजर्व जो भर्ती है ये, इसमें दरअसल में मैं आपको बता दूं, मात्र योग्यता आपकी 10वीं चाहिए। कुछ पद ऐसे हैं जिन पे ITI, पॉलिटेक्निक यानी अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इस प्रकार की भर्ती रहती है आर्मी की कि अग्निवीर वाला चक्कर नहीं है। ये डायरेक्ट परमानेंट भर्ती है। यानी कि इसका अग्निवीर की तरह कोई सिस्टम है नहीं, ये परमानेंट भर्ती है। इस परमानेंट भर्ती का अगर आप भी फायदा उठाना चाहते हैं या इसमें भर्ती होना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, अपने सगे संबंधियों तक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है? देखिए, सभी ध्यान से देखेंगे, आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। इसमें मैं आप सबको बता दूं, ये है SSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन। भाई, SSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये भर्ती है जिसमें कंप्लीट डिटेल आपको मैं दे रहा हूं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, फिजिकल होगा, सिलेबस एग्जाम का क्या रहेगा वो भी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, ये पोस्ट है कांस्टेबल ट्रेडमैन और जी बार बार वॉशरमैन, यानी कि अलग अलग तरीके की आपकी पोस्ट होंगी। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि भाई इसमें आपकी जो योग्यता है 10वीं के साथ साथ इसमें आपकी अलग अलग योग्यता आपकी वेरी करेगी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे फोर्स है SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, तो यहाँ जो सबसे मेन चीज है वो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बार्बर, वॉशरमैन, कुक, ड्राइवर और भी ऐसे इसमें बहुत सारे पद हैं जिस पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके विषय में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन आपको ये कहां से मिल जाएगा, ओरिजिनल इसका नोटिफिकेशन ध्यान से देख लो। और हाँ, इस में फॉर्म जरूर डाल देना, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी होती है कि बहुत सारे युवा साथियों को इसका पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी आई कब और कब फॉर्म भर गया, ठीक है? तो शानदार मौका है। आप देखो यहाँ पर फॉर्म की जो डेट थी वो थी 30 से मतलब मार्च में भरे जाने थे, लेकिन मार्च में फॉर्म भरे नहीं गए। इस समय पर ये जो है फॉर्म आपके इस समय पर शुरू है। मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे रहा हूं, आगे देखो ध्यान से, ठीक है? देखो, अब इसमें जो मिनिमम एज है 18 साल है और जी मैक्सिमम जो है वो कितनी है, 23 साल है। देखो, आप सबको पता है, आप सबको इतना पता है बच्चों की कोई भी ट्रेडमैन की भर्ती होती है तो उसमें, या ट्रेडमैन की हो या किसी की भी हो, उसमें आपको रिजर्वेशन जो मिलता है वो एज में भी मिलता है। मतलब एज में रिजर्वेशन कैसे? जैसे OBC का बच्चा है उसको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, SC ST का जो बच्चा है उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है? ये इस तरीके से आपका होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, OBC को 3 वर्ष की, यानी कि आपकी OBC की एज हो जाएगी 26 और जी SC और ST के जो बच्चे हैं उनकी हो जाएगी 28 वर्ष। यानी आप इसमें फॉर्म अपना डाल पाएंगे। आई होप कम नहीं है, उम्र सीमा कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो देखो क्या है, मैं एक स्टेप आगे लेके आपको बताना चाहूंगा। जैसे 10th पास है, 10th पास बच्चों के लिए सबसे बड़ा मौका ये है कि आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, ठीक है? और सरकारी नौकरी भी कैसी मिल रही है? परमानेंट। इसमें आर्मी की जो जॉब करना चाहते हैं, परमानेंट जॉब। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या बच्चों के दिमाग में यही चल रही है कि परमानेंट जॉब कैसे मिले, क्योंकि उधर आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में तो अग्निपथ है, जहां से बच्चे बहुत सारे ये सोच लेते हैं कि कैसे करें, यहाँ तो जो है अग्निपथ स्कीम है, ठीक है? तो परमानेंट है। शुरुआती सैलरी आपकी कितनी होगी? कम से कम 63,000 से शुरुआत होगी। और ये बात ध्यान रखना, आज की डेट में कोई सी भी भर्ती है, कोई सी भी जॉब है जिसमें आप एक बार भर्ती हो जाते हैं, 63,000 से शुरुआत है। सरकारी सारे फायदे मिलते हैं, जैसे मेडिकल सुविधा, खाना पीना रहना, सब कुछ सरकार वहन करती है। तो इस विषय पे आपको विशेष सोचना है कि आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं वास्तव में दिल लगा के कर रहे हो कि नहीं, नहीं तो बाद में पछताना रह जाएगा, ठीक है? अब देखो, लंबाई लंबाई कितनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, 157 सेंटीमीटर। और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अवेलेबल, जैसे कि इसमें जो हमारी ये रहती है ना लंबाई, ये जनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए ये रहती है। और जो बच्चे ST से होते हैं, मेल और फीमेल,
इनको हाइट में छूट मिल जाती है, ठीक है, एसटी कैटेगरी को छूट मिलती है। उसके लिए आपको मैं नोटिफिकेशन बता दूंगा, वो आपको वहां से पढ़ के देख लेना है कि इसमें क्या छूट रहती है। वैसे तो आपको सबको पता होगा जो एसटी से बिलोंग करते हैं, भाई एसटी वालों को कितनी छूट मिलती है आपके हाइट वगैरह में, ठीक है। चलिए, तो सीने में एक बात ध्यान रखें सभी बच्चे, सीने का जो फुलाव है हर एक किसी भर्ती में आपका 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव हर भर्ती में होना चाहिए। नॉर्मल जो है 80 सेंटीमीटर रहेगा और फुला करके आपका कितना रहेगा 85 सेंटीमीटर। नो चेस्ट फॉर फीमेल, ये इसी में नहीं, आप किसी भी भर्ती को देखते हैं, भारत में कोई भी भर्ती है उसमें फीमेल के लिए किसी भी प्रकार का कोई मेजरमेंट नहीं होता है सीने के लिए। ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। और ये जो भर्ती आप देख रहे हैं ना, इस भर्ती का जो शुरू में डिटेल्स में नोटिफिकेशन आया था वो फॉर्म भरने के लिए शुरू में आया था, लेकिन इसका वर्तमान में जो है क्या स्थिति है, कैसे है, ये पूरी जानकारी आपको डिटेल में यहाँ मिल रही है, ध्यान से देख लो। और इसमें फिजिकल जो होगा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। 1600 मीटर की रेस आपको 6 से 7 मिनट में मारनी होती है। 6 से 7 मिनट केवल दे रखा है, लेकिन वास्तव में पिछली बार जो भर्ती हुई है उनमें 6 मिनट का टाइम मिलता है। कितना? मात्र 6 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये पहले ही आप इंश्योर कर लेना कि आप 6 मिनट में 1600 मीटर रेस मार सकते हो या नहीं। देखने में जरूर ऐसा लगता है कि 1600 मीटर की तो रेस की बात है, कोई बड़ी बात ना, मैं तो ऐसे मार दूंगा, लेकिन 1600 मीटर की रेस इतनी आसानी से लगती नहीं है। फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 800 मीटर की जो आपकी दौड़ होगी वो 4 से 5 मिनट में आपको रेस मारनी है। हालांकि 4 से 5 दे रखी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 4 मिनट में ही आपको रेस अपनी तैयार करके रखनी है। दरअसल में इन चीज़ों से क्या होता है कि हमें लगता है ऐसा कि भाई रेस मार देंगे, बहुत आसान है, लेकिन ये इस प्रकार की जो भर्ती होती है अचानक से आती हैं और फिर पता चलता है कि हम जो है फिजिकल में ही बाहर हो गए। चलिए, तो इसमें देखें आप फिजिकल टेस्ट में पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएमटी होगा, फिजिकल जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट होता है। ट्रेड टेस्ट होगा आल्सो कंडक्टेड। अब देखो ट्रेड टेस्ट क्या होगा, क्योंकि अब आप यहाँ पर ये भी सोचोगे कि जी ट्रेड टेस्ट में क्या होगा। तो देखो ट्रेड टेस्ट आपका होगा, है ना। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि हमारा पोस्ट पे डिपेंड करता है। हमने जैसे आपसे कहा कि जिसमें पोस्टों के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं, पोस्ट देख लो आपके सामने थी अभी, ये थी पोस्ट इसमें। जैसे कि यहाँ है कांस्टेबल, बार्बर है और वॉशरमैन है। तो आपको प्रॉपर अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए कि जी बालों की कटिंग जो होगी वो किस तरीके से होगी, और वॉशरमैन को ये पता होना चाहिए कि किस कपड़े को किस तरीके से साफ और धुला जाता है और कैसे उसका रखरखाव होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है ट्रेड टेस्ट में। और ज़्यादातर जितनी भी भर्ती हैं जिनमें ट्रेड टेस्ट होता है, या मैं यूँ कहूँ जितनी भी ट्रेडमैन की भर्ती हैं, उनमें सारे बच्चों की छटनी ट्रेड टेस्ट में ही हो जाती है, सारे बच्चे ट्रेड टेस्ट में निकल जाते हैं। आप अगर ट्रेड टेस्ट पास करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और इस समय बम्पर भर्तियों का ऑफर चल रहा है, जैसे सीआरपीएफ में भी, असम राइफल में आने वाली है, हर जगह सीआईएसएफ में आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी अगर अच्छे से रखते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफाइंग इसका नेचर रहता है, किसका? तीनों चीज ये जो दे रखी हैं, फिजिकल भी क्वालिफाइंग है, ट्रेड टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। और मैं बात करता हूं आपका एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम क्या क्या रहेगा आपका उसको देखें ध्यान से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे आपके जीके, मैथ्स, रीजनिंग। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और 100 ही नंबर के होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। ये भी मत सोचना कि जी 2 गुना हो गया, कैसे होगा, ठीक है। ये लास्ट पिछली बार जो इन्होंने डेट दी थी ये दी थी, लेकिन तब फॉर्म अप्लाई हुए नहीं थे। तो इसकी जो डेट है अभी वर्तमान में, ठीक है, 30 मई से लेकर के ये 30 जून दी है, ठीक है। जिसका नोटिफिकेशन हम जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहे हैं, रुद्रनेश क्लासेस पर। तो आप जाकर के वहां से ये देख सकते हैं, ठीक है, ये वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन सभी से एक बात कहना चाहूंगा, तैयारी जबरदस्त है तो जबरदस्त सिलेक्शन मिलेगा। आज के दौर में इस समय जो भी अपनी तैयारी अच्छे से करके बैठा है उसका 100% सिलेक्शन हो रहा है। तो आप जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी
करना भूल मत जाना। जय हिंद साथियों।